सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यू टॉपिक। तो क्या है हमारा आज का न्यू टॉपिक? ज्ञान की नज़र से देखे सबको। सात संगत जी, अपना प्यार आशीर्वाद पहले दे देना। कैसे देना है? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तो सात संगत जी, आज हम सब शांति से बैठकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। जो भी वक्ता गीत या विचार के रूप में बोले, सभी का भाव यही था कि हम सब इस परम पिता परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। जब दर्शन हो जाएंगे तो ज़िंदगी भर हम इसी के एहसास में रंग कर अपना जीवन बिता सकते हैं। हम मानव बनकर धरती पर आए हैं। जो गुण एक मानव के अंदर होने चाहिए वे हमारे जीवन में इस तरह बस जाए कि किसी को हमें बोलने की ज़रूरत न पड़े कि इंसान बनो। जिस तरह इस शहर का नाम हमीरपुर है, तो अगर इस शब्द को जोड़े तो हम और अमीर बन जाता है। तो हम अमीर कैसे बने? यह ब्रह्म ज्ञान की दात जब प्राप्त होती है तो रूह अमीर हो ही जाती है। इसलिए अब ताउम्र अमीर बनकर ही रहना है। कहीं है पर्वत नदी, कहीं पर रेती है, समुंदर है। कितने कितने रूप है, फिर भी धरती कितनी सुंदर है। हमारी धरती इतनी सुंदर है, इसमें रेत भी है और समुंदर भी है। धरती पर इतनी भिन्न भिन्न तरह की दिखने वाली चीज़ें हैं। इसकी सुंदरता को हम निखार सकते हैं। हम इसके गुणों को देखें जो इसको खूबसूरत बना रहे हैं। कुदरत में पहाड़ का जिक्र आता है तो पहाड़ कितना ऊंचा और कितना मजबूत है। अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी की नीचे की तरफ बहती हैं और अपने स्रोत सागर में मिल जाती है। मिट्टी से भी धरती में कितनी खूबसूरती है। हर एक चीज़ के अलग गुण हैं, फिर भी ये जब साथ रहते हैं और आपस में टकराते नहीं। हम इंसान भी इस धरती पर ही रह रहे हैं। ये सब चीज़ें भी हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनसे गुण लेने की बजाय हम इनको खराब करने में लग जाते हैं। हम सब इस संसार में आए हैं, चाहे कोई कैसा भी है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वह भोजन अलग तरह से खाता है और हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से अलग दिखाती है, तो हम इसको अलग करके ना देखें। हम ये माने कि संसार में डाइवर्सिटी मतलब विविधता में भी एकता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं, इनकी अपनी अलग अलग महक है। हर एक चीज़ को दूसरे से चाहे कितना भी अलग दिखती है, उसका सत्कार इस तरह करना है जैसे कि वह बिल्कुल हम जैसी है। हमें किसी को तुच्छ भाव या हीन दृष्टि से नहीं देखना। हमें यह व्यक्ति से गुण ग्रहण करने हैं। पर्वत से अच्छा हूँ मैं तो सागर ने ये कहा नहीं। रेती से बेहतर हूँ मैं तो नदी को कहते सुना नहीं। वही उदाहरण कि चाहे पहाड़, नदी या रेत है, ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती। एक दूसरे को यह नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या हमारे अंदर तुमसे ज़्यादा गुण हैं। तो हम इंसान स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अपनी गलती को क्यों करते हैं? उदाहरण के तौर पर हम अपने हाथ की ओर देखें
तो हर एक उंगली की लंबाई दूसरी उंगली से अलग है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमें कुल्हाड़ी या कोई चीज़ पकड़नी है तो पूरी मुट्ठी बन जाती है। अगर हमें भोजन करना है तो अंगूठे से हमारी उंगलियां भी काम आती हैं। अगर हमें फ़ोन पर मैसेज भेजना है तो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। अगर अंग की एक अलग अहमियत है, एक हथेली से निकलती हुई भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां एकत्व भाव से एक हाथ में इकट्ठी रहती हैं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाती और अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है। मनुष्य के अंदर मनुष्य वाले गुण यह सोचकर नहीं बस पाते कि दूसरा हमारे जैसा नहीं है। हम दूसरे के लिए मन के भेदभाव और नफरत ले आते हैं, इसलिए हम सामने वाले व्यक्ति को आदर भाव से नहीं देख पाते। हम बार बार कोशिश करते हैं कि किस तरह हम दुनिया से आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किसी तरह हम उसका मजाक उड़ाएं और वह रोने को मजबूर हो जाए। ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? उस व्यक्ति के दिल को जिसमें यह परमात्मा बसा है, हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? हम यह समझे कि सबकी अपनी एक अहमियत है और हर एक का कार्य करने का तरीका भी अलग है। परमात्मा ने ही हर एक को अलग बनाया है और हर एक की शक्ल भी अलग बनाई है। उंगलियों के निशान की बात करें तो एक ही हाथ की सभी उंगलियों के निशान एक दूसरे से नहीं मिलते। परमात्मा ने हमें खूबसूरत बनाया है और हमें अलग अलग गुण दिए हैं। हम हर एक गुणों को ही देखें, किसी से नफरत ना करें, वैर विरोध की भावना मन में ना रखे और किसी को हीन भाव से ना देखे। लड़ झगड़ के इस धरती का रूप बिगड़ा इंसाने, है अफसोस कि मानवता को खूब उजाड़ा इंसाने। परमात्मा ने इतनी सुंदर धरती बनाई है, इस धरती से निकला हुआ कितना कुछ हमारे उपयोग में आता है, फिर भी हम इंसान इस धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। उजाड़ा भी कैसे है? जब मन में नफरत की बात आई तो हमने सद्गुणों की बजाय अवगुणों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। यह बुरे भाव हमारे दिलो दिमाग और व्यवहार में इसी तरह हावी हो गए कि वे हमारे कर्मों से प्रकट होने लगे। हमारे मन में सिर्फ नफरत ही भरी थी, इसीलिए अपने हाथों का इस्तेमाल भी लड़ाई झगड़े में शुरू कर दिया। परमात्मा ने तो इतनी सुंदर धरती बनाई, पर हमने इसका रूप बिगाड़ दिया। जहाँ हमें पेड़ दिखे जो इतने फलदार होते हैं, हमने पेड़ भी काटने शुरू कर दिए। नदियों में कचरा डालकर पानी भी पीने लायक नहीं छोड़ा। यह धरती जो हमें कुदरत से सौगात की तरह मिली है, हमने इसका सदुपयोग नहीं किया। हम सिर्फ अपने हित और दूसरे के अहित के कारण इसको उजाड़ने लग गए। हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, फिर भी हमें घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है और उस घर के अंदर हमारा इतना सुंदर संसार है। फिर भी अगर हम परिवार के 3-4 सदस्य आपस में मनमुटाव की बात करें और आपस में लड़ने लग जाएं, तो हम एक परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख रहे हैं। यही बात समाज पर लागू होती है।
जहाँ दफ्तर में या काम पर हम होते हैं, वहाँ पर भी दूसरों के लिए अपने मन में दया और करुणा नहीं रखते। किसी ने हमसे पूछा, कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया तो उसने लड़ने झगड़ने लगते हैं। हमें अपने मन को विशाल बनाना है। दूसरों ने अगर कुछ कह दिया तो हम अपने अंदर क्रोध और बदले की भावना ना लाएं। जन्म लिया है धरती पर, कुछ बनता कर्म हमारा है। इसकी सुंदरता को कायम रखना धर्म हमारा है। हम इस धरती पर आए हैं, परमात्मा ने कृपा की है और इस धरती पर मानव रूप में जन्म देकर हमको भेजा है। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम जहाँ जहाँ भी विचरण करें उस स्थान को सुंदर बनाएं, अपने फर्ज को निभाएं, हमारी समदृष्टि हो, हम हर एक को समदृष्टि से देखें। अगर कोई फ़र्क भी है तो उस फ़र्क के प्रति मन में नकारात्मक ना लाएं। हम बस यही देखें कि सब में एक ही परमात्मा है। समदृष्टि की भावना से जब हम संसार में हर एक को इज्जत देंगे और हर एक से प्यार करेंगे तो हम संसार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हमारा जो फर्ज है उसको निभाते चले जाएंगे। एक कहानी याद आ रही है कि एक इंसान डॉक्टर के पास ये शिकायत लेकर गया कि मेरी आँख में दर्द है। डॉक्टर ने उसको इलाज बताया कि आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान लगाओ जो हरे रंग की हो, क्योंकि आप जितना हरे रंग को देखोगे आपकी आंखों को ठंडक महसूस होगी और आपका दर्द कम हो जाएगा। उस इंसान ने बाज़ार जाकर हरे रंग का पेंट खरीदा और जहाँ जहाँ भी उसको लगा कि इन चीज़ों पर उसकी नज़र पड़ सकती है, उसने अपने घर की हर एक चीज़ को हरे रंग का कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर से मुलाकात हुई तो डॉक्टर ने देखा कि उसके घर में हर चीज़ ही हरे रंग की हो गई थी। उसका दरवाज़ा खोलने वाला जो दरबान था उसने डॉक्टर के ऊपर भी हरा रंग लगा दिया। साहब ने देखना है कि यह भी हरा हो जाए। डॉक्टर यह देखकर हैरान था और कहने लगा कि तुम हर चीज़ को हरा बनाने की बजाय अगर हरे रंग का चश्मा पहन लेते तो तुम्हारा काम कितनी आसानी से हो जाता और तुम्हें हर चीज़ हरे रंग की दिखाई देने लगती। हमने इस संसार में हर एक को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी खूबी है। हर इंसान का स्वभाव दूसरे से अलग है, तो उसको ज़बरदस्ती अपने जैसा नहीं बनाना कि मेरा स्वभाव ऐसा है तो इसका भी ऐसा ही हो, मेरा खान पीन और मेरी संस्कृति ऐसी है तो इसकी भी ऐसी ही हो। किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, हमें सिर्फ अपनी निगाह बदलनी है। हमें उस चश्मे से देखना है कि हमको सब एक समान ही दिखे, किसी में कोई जाति पाति और ऊंची नीच ना दिखे, किसी में कोई पहनावे, रंग रूप, नस्ल या किसी भी तरह का फ़र्क हमारी निगाह ना देखे। कहे अवतार कि आपस में सब मिलवर्तन बढ़ाना है, सुंदर धरती पर आए हैं, सुंदर छोड़ के जाना है। फिर वही बात कि जब हम इस धरती पर आए हैं तो धरती पर रहते हुए हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि जब जाए तो भी यह धरती सुंदर ही बनी रहे। कर्म की आज़ादी हमारे पास है, हमारे पास चॉइस है कि किस परिस्थिति में हम किस तरह रिएक्ट करें। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई
तो उसे सहन करे या फिर उसको पलटकर चोट पहुंचाए। हमें जो इतनी सुंदर धरती मिली है, यह वह एक वरदान है। हम किसी तरह से ना अपना नुकसान करें, ना दूसरों का नुकसान करें और ना ही दूसरों को चोट पहुंचाए। हम दूसरों की खूबियों को यह सोचकर नज़रअंदाज ना करें, यह मेरे जैसा नहीं है। चमन में अगर अलग अलग रंग के जो फूल हैं, वे चाहे अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, तो भी उनमें कोई फ़र्क नहीं करना है। हमने ये देखना है कि अगर सिर्फ वही हो, हम नहीं, तो वही बात है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हमने व्यक्तिगत अस्तित्व की बात ना करते हुए विश्व बुद्धित्व की भावना रखनी है। हमारे संसार में खुद ही अपने आसपास इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बना ली है कि हम इन दीवारों में फंस कर रह गए हैं। हमने दूसरों को अपने से ऊंचा दर्जा देना बंद कर दिया है और उनकी खूबसूरती की प्रशंसा करना भी बंद कर दिया है। हम अगर यह सोचते हैं कि हमारे दम से ही पूरा संसार संवर जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबके मन में अपनी जगह बनानी है, दूसरों को इज्जत देते हुए जीवन बिताना है। परमात्मा हमारे करीब है। जब यह बात हम जान जाते हैं, तो फिर हम अपना जीवन भी खुशनुमा बना लेते हैं और दिल में जो संसार के लिए सेवा और परोपकार की भावना भी आ जाती है। दाता सभी पर कृपा करे, हमारा जीवन एक चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में मानवीय गुण आ जाएं, ताकि इस संसार में पहले हम खुद खूबसूरत बने और फिर दूसरों तक भी यही संदेश पहुंचा पाए। साथ संगत जी, ये जो ज्ञान की दात झोली में डाली है आप जी ने, प्लीज़ आशीर्वाद देना कि जो रहबर, जो पीरो मुर्शद के वचन हैं, उनके वचनों पर चल पाएँ, वैसा कर्म बन पाए। साथ संगत जी, आप जी अपना आशीर्वाद और प्यार देते रहना और कमेंट कर कर दासी को ज़रूर बताना कि ये टॉपिक कैसा लगा, ये स्टोरी कैसी लगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।